जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। यानी ऐसा वाक्य बताना है जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया गया है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। दूसरा है, यह अच्छा विचार है। तीसरा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। चौथा है, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। देखो, पहले वाक्य में हमें दिया गया है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है वह अवश्य मंजिल पाता है। यानी जो का संबंध जो व्यक्ति है वही व्यक्ति यहाँ पर भी है, यानी संबंध यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो यह संबंधवाचक हो जाएगा। लेकिन दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया गया है, यह विचार अच्छा नहीं है। इसमें संबंध नहीं बताया गया है, ठीक है, तो इसमें संबंध नहीं बताया गया है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह अच्छा विचार है, यानी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। अशुद्धि पहचानना इनमें से, आपकी घड़ी में कै बजे हैं। ठीक है, इसमें अशुद्धि बताना है, किस में है, बजे में है या फिर घड़ी में है या फिर के में है या फिर आपकी में है। देखो, यहाँ पर कहा गया आपकी घड़ी में कै बजे हैं, तो यहाँ पर त्रुटि क्या हो जाएगी, कै। क्या हो जाएगा, वाक्य कैसा होना चाहिए हमारा, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं या फिर आपकी घड़ी में कितना बजा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कै दिया गया है, यानी कै आपका बिल्कुल यहाँ पर अशुद्ध है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कै। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका मतलब क्या होता है, उड़ान भरना या फिर अचानक गिरना या फिर घबराना या फिर चुप रहना। देखो, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का मतलब होता है घबरा जाना। घबराना आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है। यानी कमल शब्द का आपका पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा होगा। नीरद होगा या फिर कंचन होगा या फिर जलद होगा या फिर राजीव होगा। देखो, जो आपका यहाँ पर राजीव है, क्या है तो बताएंगे राजीव है। यह आपका कैसा है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। राजीव यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राई का बनाना, क्या बनाना। मुहावरे को यहाँ पर पूर्ण करना है, तो राई का क्या बनाना होगा, घर बनाना या फिर दीवार बनाना या फिर राई का पहाड़ बनाना या फिर किला बनाना। देखो, हमारा जो मुहावरा होता है वो होता है राई का पहाड़ बनाना, यानी पहाड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, राई का पहाड़ बनाने का मतलब होता है कोई छोटी बात है उसको बहुत बड़ी बात बना दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। इस शब्द वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। यानी जहाँ पर दीजिएगा लिखा हुआ है, यहाँ पर उपयुक्त शब्द क्या आना चाहिए, मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा या फिर पुराने पते पर पत्र लीजिएगा या फिर सोचिएगा या फिर आइएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए कि आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा। क्या हो जाएगा, भेजिएगा। भेजिएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ऊपर की ओर जाने वाला। उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी ऊपर की ओर जाने वाले को हम क्या कहेंगे, उपही कहेंगे या फिर ऊर्ध्वत कहेंगे या फिर ऊर्ध्वगामी कहेंगे या फिर अस्ताचल कहेंगे। देखो, ऊपर की ओर जाने वाले को हम क्या कहते हैं ऊर्ध्वगामी। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी कहते हैं। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस
विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। सर्वनाम शब्द में त्रुटि किस विकल्प में दी गई है ये आपको बताना है। तुम तो बहुत व्यस्त हो, या फिर उसने अपने माली को काम से निकाल दिया, या फिर हमारे से अब यह नहीं होगा, या फिर आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। देखिए, इसमें जो सर्वनाम में त्रुटि है वो त्रुटि आपकी किस वाक्य में हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे से अब यह सब नहीं होता। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए मुझसे, क्या होना चाहिए? होना चाहिए मुझसे अब यह सब नहीं होता। मुझसे होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है हमारे से, तो यहाँ आपका जो हमारे से है यह आपका त्रुटि है, मुझसे होना चाहिए इसकी जगह पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी जिनमें शक्ति ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अशक्त कहेंगे, या फिर सकत कहेंगे, या फिर अशक्य कहेंगे, या फिर अशोक कहेंगे? देखो, जिसमें शक्ति ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अशक्त, यानी अशक्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? यानी अब अद्भुत के समानार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है? यह घटना आश्चर्यजनक है, यह घटना विलक्षण है, यह घटना भयानक है, यह घटना अपूर्व है। देखो, अद्भुत क्या होता है? अद्भुत का मतलब होता है जो आश्चर्यचकित कर दें, यानी अचानक से कोई घटना हो जाती है तो उसे हम अद्भुत कहते हैं। जो पहले नहीं घटी है, अचानक से अब घट गई। ठीक है, पहले में दिया गया आश्चर्यजनक, तो बिल्कुल सही है, आश्चर्यजनक होता है अद्भुत का। दूसरा विलक्षण, हाँ विलक्षण मतलब अद्भुत ही होता है। तीसरा दिया गया भयानक, भयानक नहीं होता है। भयानक तो मतलब कोई बड़ी चीज़ देख ले तब उसको भयानक कहते हैं। यहाँ पर भयानक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अद्भुत का समानार्थी शब्द है वो भयानक नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो स्त्री प्रिय बोलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे हम क्या कहेंगे? कर्णप्रिय, या फिर प्रेयसी, या फिर प्रियमवदा, या फिर कोमलांगिनी? तो देखो, यहाँ पर जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे हम कहते हैं प्रियमवदा। क्या कहते हैं? प्रियमवदा कहते हैं, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। राघव अपने मामे के साथ घूमने गया। देखो, मामे नहीं होता है, क्या होता है? तो मामा होता है। ठीक है, मामा होता है, मामे नहीं होता है। उमेश आगरे गया, आगरे नहीं होता है, उमेश आगरा गया। क्या होता है? आगरा होता है। सीता पटने से आई है, पटने नहीं होता, पटना होता है। क्या होता है? पटना होता है। चौथे में दिया गया है यहाँ पर, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है। क्या त्रुटि है? अध्यापक ने आपकी, या फिर अभ्यास पुस्तिका का, या फिर लिया है, या फिर अवलोकन करके देखो, यहाँ पर वाक्य होना चाहिए, अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन कर लिया है। अवलोकन मतलब तो खुद ही होता है, कोई उसका ठीक से अच्छी तरह से देख लेना। तो यहाँ पर जो देख लिया है ये आपका अशुद्ध है। यहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए, केवल इतना होना चाहिए, अवलोकन कर लिया है। ठीक है, तो अवलोकन कर लिया है किस में त्रुटि है? तो आपके ऑप्शन 4 में त्रुटि है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राहुल का बेटा नित्य उन्नति की ओर अग्रसर है। अग्रसर मतलब क्या होता है? आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? यानी उन्नति शब्द का आपका विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उन्नति शब्द का विलोम होता है अवनति। क्या होता है? तो बताएंगे, उन्नति शब्द का विलोम होता है अवनति। अवनति होता है। तो अवनति हमें किस ऑप्शन में दिया गया है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, या फिर चौथे में? तो आप बताएंगे अवनति हमें पहले ऑप्शन में दिए गए हैं। उन्नत के विलोम अवनति होता है, इसीलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी बिजली शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं। बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? बिजली के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो होते हैं, तड़ित होता है। क्या होता है? तो बताएंगे तड़ित होता है, हमारा चंचला होता है। क्या होता है? चंचला होता है। और क्या होता है? तो और बताएंगे दामिनी होता है। क्या होता है? बताएंगे दामिनी होता है। आपका कौन सा नहीं होता है? इनमें से आपको तटिनी नहीं होता है, यानी तटिनी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तटिनी किसका पर्यायवाची है? तटिनी है गंगा का, गंगा का तटिनी, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगले प्रश्न में दिए गए हैं गद्यांश। गद्यांश आपको सभी को पता ही है, इसका सिलेबस के 5 प्रश्न एसएससी जीडी में खासकर गद्यांश से 5 प्रश्न आते हैं जो कि आपके 10 नंबर के रहते हैं। ठीक है, देखो आज के गद्यांश बड़ा है तो हम डायरेक्ट प्रश्नों को करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें समय कम मिलता है। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 1 की पूर्ति करना है। ठीक है, रिक्त स्थान 1 कहाँ दिए गए हैं? तो यहाँ दिए गए हैं। उससे पहले कहा गया है, यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है। किसे? स्ट्रेटोस्फीयर को कहा गया है। ठीक है, जो ओजोन परत है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसको कहा गया है कि यह कैसा है? जीवन की रक्षा का कवच है, जिससे आने वाली हानिकारक किससे आती हैं? चंद्रमा से आती हैं, या फिर तारामंडल से आती हैं, या फिर सूर्य से आती हैं, या फिर शनि ग्रह से आती हैं। देखो हमारे सोलर सिस्टम में, यानी कहे तो हिंदी में अगर बात करें सोलर सिस्टम की, तो उसे क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं आपका सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल में क्या होता है? सूर्य होता है, सूर्य से ही तो किरणें आती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सूर्य हो जाएगा। सूर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करना है। रिक्त स्थान 1 2 यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर क्या था? जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक, क्या हानिकारक? हवाएं। सूर्य से क्या हवाएं आती हैं? नहीं आती हैं। रोशनी आती हैं, तो क्या हानिकारक होती हैं? नहीं, रोशनी नहीं होती। तरंगे, किरणें, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सूर्य से आने वाली किरणें जो हमारे पृथ्वी तक पहुँचती हैं, हानिकारक होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 3 की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान 3 यहाँ पर दिया गया। इससे पहले का पढ़ते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? सूर्य से जो किरणें आती हैं उसके कारण हमें क्या बढ़ता जा रहा है? सूर्य वापस दोबारा जा नहीं पाती हैं, तो तापमान बढ़ता जा रहा है, या फिर बोझ बढ़ता जा रहा है, या फिर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, या फिर क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। देखो, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, ऊष्मा लेकर के बाहर जा नहीं पाती हैं, तो क्या बढ़ाएंगी? तापमान बढ़ा देंगी पृथ्वी का। क्या बढ़ाएंगी? तो बताएंगे तापमान बढ़ाएंगी। तापमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनिए। रिक्त स्थान 4 यहाँ पर दिए गए। उससे पहले कहा गया है, इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के क्षेत्रों को डूब जाने का खतरा है। जो महाद्वीप हैं उसके किसके डूब जाने का खतरा है? उनके पहाड़ी क्षेत्रों के, या फिर तटीय क्षेत्रों के, या फिर मैदानी क्षेत्रों के, या फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों के। देखो, उसके क्या हो जाएगा? उसके तटीय क्षेत्रों के। तटीय मतलब जो उसके तट पर यानी किनारे पर बसे हुए हैं ना, जो क्षेत्र उसके किनारे पर बसे हुए हैं, उनके डूब जाने की क्या है? आशंका होती है, उनका खतरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करना है। रिक्त स्थान 5 यहाँ दिया गया है। इससे पहले का पढ़ते हैं तो पता चलता है, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व को, किसको? बिरादरी को, या फिर सभ्यता को, या फिर परिवेश को, या फिर संस्कृति को एवं पोषक तत्व जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं, या फिर लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आप हमें क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप यह भी बताइएगा कि आपने 19 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।